दो सना मिलके करें तेरी याद, गाएंगे हम रूह के साथ। सब गाएं। दो सना मिलके करें तेरी याद, गाएंगे हम रूह के साथ। होठ को खोलो, फिर से गाओ, सब अपने हाथों को उठाओ। सना मिलके करें तेरी याद, गाएंगे हम रूह के साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। हम दो सना मिलके करें तेरी याद, गाएंगे हम रूह के साथ। जैसे ही आप ये सॉन्ग को गाएंगे, खुदावंद का आत्मा आप पे उतरेगा और आप सेव नहीं होंगे, और उसका मज़ा और उसकी आग आप पे उतरेगा और सेव नहीं होंगे। खुदावंद का रूह कहता है जब तुम तारीफ करोगे तो उस तारीफ में रूह पाक होता है। अब जैसे ही खुदावंद की तारीफ करके पवित्र आत्मा पे उतरेगा अभी अभी अभी, और आप होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग से भरेंगे और गैर भाषाओं से भरेंगे। मिलके करें तेरी याद, गाएंगे हम रूह के साथ। दो सना मिलके करें तेरी याद, गाएंगे हम रूह के साथ। हालेलुया 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 हालेलुया
हूँ, खुदावन के कामों के लिए इस्तेमाल होता हुआ देख रहा हूँ। मिलके करें तेरी याद, गाएंगे हम प्रभु के साथ होसना। मिलके करें तेरी याद, गाएंगे हम प्रभु के साथ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हूँ, खुदावन के कामों के लिए इस्तेमाल होता हुआ देख रहा हूँ। मिलके करें तेरी याद, गाएंगे हम प्रभु के साथ होसना। मिलके करें तेरी याद, गाएंगे हम प्रभु के साथ। हालेलुया 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 हालेलुया।
को टच कर रहा है अभी, और वो सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में। भर जाओ खुदावंद के स्पिरिट के साथ और उसकी आत्मा के साथ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पंजाबी हम तो सना मिलके करें तेरी याद, गाएंगे हम गुरु के साथ। हम तो सना मिलके करें तेरी याद, गाएंगे हम गुरु के साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में। चल चल भर जाओ 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 भर जाओ। ऊंची आवाज में बोलिए फिर से। क्या हालेलुया बोला जाएगा दीवारें ढह जाएंगी। क्या हालेलुया बोला जाएगा शैतान शर्मिंदा होगा। ऊंची आवाज में हालेलुया हालेलुया हालेलुया। को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, आज तेरा वचन जितने लोग सुने तेरे जीवित नाम में बढ़ें, तेरा पाक रूह उन्हें छुए। खुदावन अजीब और अचंभी रीति के साथ हमारी अगुवाई कर मेरे सामर्थी परमेश्वर। धर्मी के पाँवों को तू, धर्मी के स्टेप्स को तू निर्धारित करता है खुदा बाप। जब धर्मी को लगता है कि तू साथ नहीं, तब भी तू उसके कदमों को निर्देश दे रहा होता है खुदा बाप। तेरे जीवित नाम में आज सब लोग जो इस वचन को सुने 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आज मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी कॉपी, अपने पेन्स अपने साथ रखें। न्यायों की पुस्तक पुराने नियम में, जिसे हम इंग्लिश में जजेस बोलते हैं, जो यहोशू के बाद आती है, क्योंकि मूसा की 5 पुस्तकों के बाद यहोशू की पुस्तक और उसके बाद न्यायों की पुस्तक आती है। मैं ये चाहता हूँ कि पुराने नियम की स्टडी साथ साथ हम इसलिए करें क्योंकि हमें परमेश्वर के प्लान का, उसके हार्ट का, परमेश्वर की जो विल है, उसकी प्लानिंग है, उसके दिल में, परमेश्वर के दिल में क्या है हमारे लिए, वो कैसे सोचता है, हमें ये मालूम हो। न्यायों की जो पुस्तक है, ये जीसस क्राइस्ट के जन्म से 1000 साल से लेकर 1375 साल के बीच में इस पुस्तक का जो समय है, इसका विवरण है, वो आता है। न्यायों की पुस्तक उस समय की बात है जब हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अलग अलग मिरेकल्स को दिखाकर
और फिरौन को दंड देकर उसके पहलोठों को मारकर बादल और आग के खंबे में से इजराइलियों की अगुवाई करके उसे मिस्र से निकाल लिया। जब उसे मिस्र से निकाल लिया तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनकी अगुवाई की और परमेश्वर ने अपनी व्यवस्थाएं मूसा को दी, अपने वचन उसको बताए, अपने तंबू को, अपने निवास स्थान को किस तरह से बनाना है वो मूसा को बताया और सिखाया। मूसा के द्वारा उसने एक तरह की कलीसियाओं की व्यवस्था कि किस तरह से उनको संभालना है, इसलिए उसने अलग अलग प्रधान 1000 पे, 50 पे, 100 पे ठहराए। लेकिन मूसा अपनी गलती के कारण कनान में प्रवेश ना कर सका जब उसने परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना और यहोशू उसके स्थान पर खड़ा हुआ। फिर यहोशू अपने लोगों को कनान देश में लेके गया। यहोशू के द्वारा परमेश्वर ने उनको विजयी किया। बहुत सारे कनान के एरियाज इजराइलियों के हाथ में आ गए, लेकिन अभी तक बहुत सारे एरिया, बहुत सारी जगहें जिनका प्रभु ने वायदा किया था वो इजराइलियों के हाथ में अभी तक नहीं आए थे। आए इसलिए नहीं थे, परमेश्वर चाहता था कि जिस तरह से तुम लोग मेरी आज्ञाओं को मानते थे और मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ, अब मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि तुम इसे मानते रहोगे या इसे मानना छोड़ दोगे। यहोशू जब 110 साल का होकर मर गया, ये स्टोरी आपको समझानी इसलिए ज़रूरी है ताकि आप उस समय को समझ सकें जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, कि आपने शुरू से लेकर आदम से लेकर नूह से लेकर फिर अब्राहम से लेकर फिर अब्राहम के बेटे यूसुफ, मतलब आगे उसकी जो संतान थी अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ के बाद जब बहुत से जन उसके पास चले गए और फिरौन में जाकर रहने लगे, मिस्र में जाकर फिरौन के पास रहने लगे, तो वहाँ पर जब वो बढ़ गए तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन्हें छुड़ाया। जब छुड़ाया तो व्यवस्था दी, व्यवस्था देने के बाद फिर यहोशू उठा। यहोशू 110 साल का होकर मर गया। ये उसके बाद की पुस्तक है न्यायियों। क्योंकि जब आप इस पुस्तक की स्टडी करना शुरू करेंगे आपको एक्यूरेटली मालूम होगा कि ये किस समय की मैं बात कर रहा हूँ। तो यीशु मसीह के जन्म से 1000 साल पहले, 1000 से 1300 साल पहले की ये बीच की पुस्तक है। और इसमें परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? इसमें बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें ये मैसेज दिया है कि जब इजरायली लोग मूसा की व्यवस्था जो परमेश्वर ने उसको दी थी उस पर चलते थे तो परमेश्वर उनको कनान देशों में लेके गया, परमेश्वर ने उन्हें बरकत दी। इस समय में जब ये न्यायियों की पुस्तक थी तो बाइबल कहती है कि इजराइल में कोई भी राजा नहीं था। देयर वॉज नो किंग, ओनली न्यायी होते थे। और न्यायी कौन होते थे? न्यायी कुछ चुने हुए लोग होते थे जिन पर परमेश्वर का आत्मा उतरता था, जो लोगों का न्याय करते थे, लोगों की अगुवाई करते थे, जो लोगों की ओर से फाइट करते थे और परमेश्वर का आत्मा उन्हें जयवंत करता था। और इस न्यायियों की पुस्तक में वचन ये कहता है कि शाऊल जब तक राजा नहीं बना, क्योंकि शाऊल पहला राजा था बाइबल का, और वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर राजाओं की व्यवस्था अपनी प्रजा को नहीं देना चाहता था, लेकिन उसकी प्रजा ढीठ थी और वो लोगों की तरह चलना चाहती थी कि हमें भी एक राजा चाहिए जिस तरह लोगों का राजा है, क्योंकि हम दुनिया के अनुसार चलने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। तो ये पुस्तक शाऊल तक चली। शाऊल तक सिर्फ न्यायी लोग होते थे जिन पर परमेश्वर के चुने हुए लोग होते थे। पुराने नियम में इसलिए परमेश्वर ने कहा कि एक पर आत्मा उतरता था, वो अगुवाई करता था। इसलिए नए नियम में परमेश्वर ने कहा अंत के दिन में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर डिलूंगा और सब लोग परमेश्वर के रास्तों की अगुवाई करेंगे, सब लोग सुसमाचारों को सुनाएंगे और मेरा काम करेंगे। अब जब तक शाऊल नहीं राजा बना तब तक ये पुस्तक चली। कहाँ से लेके? यहोशू के मरने से लेके शाऊल के राजा बनने तक ये पुस्तक, न्यायियों की पुस्तक बनी, चली, न्यायी लोग चले। ये आपको समझाना जरूरी है ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से घुस जाए कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस समय जब न्यायियों की पुस्तक शुरू हुई, अभी तक कुछ कनान के देश, कुछ एरियाज अभी भी इजरायलियों के वश में परमेश्वर ने नहीं किए थे, उनकी कमियों के कारण। क्योंकि जब
यहोशू मर गया और यहोशू के साथ की पीढ़ी मर गई, जिसने मूसा के मिरेकल्स को देखा था, प्रभु के मिरेकल्स को मूसा के द्वारा देखा था, जिसने बड़े अजीब और अचंभे कामों को देखा था, यरीहो की दीवारों को गिरते हुए देखा था, बड़े बड़े कामों को करते हुए परमेश्वर ने उनके बीच में उनको दिखाए थे। जब वो पीढ़ी भी मर गई तो बाइबल कहती है एक अगली पीढ़ी जब आई जो ना तो यहोवा को जानते थे ना ही उसके कामों को देखा था, और बाइबल कहती है वो फिर कर बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। और परमेश्वर ने कहा अब मैं वो एरियाज इनके हक में नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे या नहीं चलेंगे। अब यहां पर जब आप न्यायों की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वचन ये कहता है कि जब वो परमेश्वर के वचन पर चलते थे, अब उनका यहोशू नहीं था, अब उनका मूसा नहीं था, अब न्यायी लोग थे, तो परमेश्वर एक न्यायी को उठाता था। और वचन कहता है कि जब जब वो परमेश्वर के वचन पर चलते थे परमेश्वर उनको ब्लेस करता था, परमेश्वर उनको सुरक्षित रखता था। लेकिन जब जब वो परमेश्वर के वचन से हट जाते थे, अगर आप न्यायियों की पुस्तक पढ़ें तो पहला न्यायी जब मरा तो लोग फिर परमेश्वर से हट गए, फिर वो शत्रुओं के हाथ के नीचे दब जाते थे, फिर वो परमेश्वर की दुहाई देते थे, फिर परमेश्वर एक न्यायी खड़ा करता था, फिर वो न्यायी उनको व्यवस्था बताता था, उनके लिए लड़ता था और वो फिर परमेश्वर के पीछे चल पड़ते थे। जब वो न्यायी मर जाता था 70-80 साल के बाद, फिर वो देश फिर पाप में पड़ जाता था। तो न्यायियों की पुस्तक उस घटनाओं पर आधारित है। और बाइबल में ये भी लिखा है कि जब इजरायली लोग परमेश्वर के वचन से हटते थे, आप जानते हैं बाइबल में एक एक वचन जो परमेश्वर ने अपने दास मूसा को दिए थे, जब हम न्यायियों 2 उसकी 1 से 5 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा, मैंने तुमको मिस्र से लाकर इस देश में पहुंचाया है जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी। मैंने कहा था जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी ना तोड़ूंगा, इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा ना बांधना, तुम उनकी वेदियों को ढा देना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया है? इसलिए मैं कहता हूं कि मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा, वे तुम्हारे पांजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। जब यहोवा के दूत ने सारे इजरायलियों से ये बातें कहीं, वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और उस स्थान का नाम उन्होंने बोकीम रखा, क्योंकि उन्होंने यहोवा के लिए वहां पर बलि चढ़ाई। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कि, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, न्यायियों तक समस्या ये थी कि जब परमेश्वर इनको एक देश देता था, मान लो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कनानियों का, यबूसियों है ना, हिब्बियों का, सारे देश में ये तुम्हें दूंगा। जब ये किसी देश पे कब्जा करते थे तो वहां पर जो अन्य जाति लोग थे उनको पूरी रीति से निकालते नहीं थे। क्या सोचकर कि हमें लेबर की जरूरत है, ये हमारे घर का काम करेंगे, ये हमारे झाड़ू पोछे मारेंगे, ये हमारी खेती का काम करेंगे। इस बहाने से वो उनको रखते जाते थे और परमेश्वर उनसे निराश था, क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा था कि जब मैं वो देश तुम्हारे हक में करूंगा तो तुम उनको पूरी रीति से निकाल देना, क्योंकि अगर तुम उनको नहीं निकालोगे, वो तुम्हारे बीच में बसे रहेंगे, तो तुम उनके देवताओं की उपासना करने लगोगे और वो फिर तुम्हारे लिए फंदा बन जाएंगे। लेकिन जब इंसान परमेश्वर से भी ज्यादा समझदार बनने की कोशिश करता है, जब उसे ये लगता है कि ठीक है लेकिन मुझे ज़्यादा अकल है, मुझे ज़्यादा समझ है, इसलिए परमेश्वर ने कहा जो बकरियां होंगी, बकरियों को चरवाहों की ज़रूरत नहीं होती। आज बहुत सारे लोग हैं जो बकरियों की तरह हैं, उन्हें किसी पास्टर की ज़रूरत नहीं, वो बोलते सिर्फ बाइबल पढ़ो, हमें किसी चर्च की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बाइबल पढ़ो। लेकिन वचन ये कहता है कि एक भेड़ को चरवाहे की ज़रूरत होती है। एक व्यक्ति को, वो किसी भी चर्च में हो, जीवित चर्च में, उस लोकल चर्च का वो मेंबर होना चाहिए, उस जगह पर वो सुसमाचार की सेवा में होना चाहिए। लेकिन भेड़ को धुंधला दिखता है, वो ज्यादा दूर नहीं देख सकती, इसलिए उसको चरवाहे की जरूरत है। बकरियों को किसी चरवाहे की जरूरत नहीं, वो तेज है, वो तेज तरार है, वो पेड़ों पे चढ़ जाती, पत्ते खाती। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं भेड़ों को कहूंगा आओ उस स्वर्ग में जाओ जो तुम्हारे लिए तैयार किया। अगर बकरियों को बोलूंगा उस नरक में जाओ जो तुम्हारे लिए नहीं,
जो तुम्हारे लिए तैयार और तुम्हारे इस शैतान के लिए भी तैयार किया गया है। वो स्वर्ग तुम्हारे लिए नहीं है। बकरियों को क्यों बोला? जो अपनी मर्जी करती हैं, जिनको परमेश्वर के वचन से कोई लेना देना नहीं है। और भेड़ें जो कि यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है, या वो लोग जो उसने ठहराए हैं, वो उन पर आश्रित हैं, वो उन पर डिपेंडेंट हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम मेरी भेड़ हो। हम जीसस क्राइस्ट से ज्यादा समझदार नहीं हो सकते। इसीलिए इस पूरे दुनिया में जीसस क्राइस्ट से ज्यादा इस्तेमाल कोई नहीं हुआ। क्या उसका कारण फास्टिंग था? फास्टिंग मैं आपको दिखा देता हूं, जीसस क्राइस्ट से भी ज्यादा लोगों ने की है। प्रेयर भी बहुत करते हैं लोग, लेकिन इस्तेमाल उस तरह से क्यों नहीं हुए? क्योंकि लिखित वचन से, खुदा से जितना जीसस ने प्यार किया है, इतना कोई दुनिया में नहीं कर सका। जितना रिटन वर्ड से उसने प्रेम किया है, क्या हम लिखित वचन से प्यार करते हैं? जितना प्यार परमेश्वर ने किया है अपने बाप से, खुदा बाप से, यहोवा पिता से, तो परमेश्वर ने अगर कहा कि उनको निकाल देना तो उनको निकाला नहीं गया। हुआ क्या? जब वो बड़े हुए, वो खुद मर गए, उनके बच्चे हुए, उनको मालूम नहीं था यहोवा का, वो उनके देवताओं की उपासना करने लगे और परमेश्वर का श्राप उन पे आया। तो जब हम, और ये श्राप उन परमेश्वर ने पहले से लिखा हुआ था। जब हम व्यवस्था विवरण को पढ़ते हैं, जब हम व्यवस्था विवरण को 28 को पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 28 उसकी 25, 33 एंड 48, 25, 33 एंड 48, 25, 33 और 48 आयत को जब हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 28 उसकी 25 को पहले मैं पढ़ूंगा। उसने लिखा है, यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा, परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा। 15 आयत को पढ़ेंगे। परंतु यदि तू अपने यहोवा परमेश्वर की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों को पालने में जो मैं आज सुनाता हूं तू चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। तो ये सब श्रापों की पुस्तक है। तो इस श्राप में एक श्राप ये है 25 आयत में, यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा और 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा और पृथ्वी के सब राज्यों में तू मारा मारा फिरेगा। तो ये एक कर्ज था कि परमेश्वर ने कहा यदि तू यहोवा की बात ना सुने, उसकी विधियों आज्ञाओं को मानने में चौकसी ना करे। कौन सी विधियां आज्ञाएं? जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी कि तुम जब इजरायली कनानियों के देश में जाना तो उनको पूरी रीति से निकाल देना, ताकि ऐसा ना हो कि फ्यूचर में वो तुम्हारे लिए फंदा ठहरे। लेकिन इंसान जो अपने आप को प्रभु से भी अधिक समझदार और प्रभु से भी एक अधिक पवित्र समझता है, जीसस क्राइस्ट से पवित्र तुम नहीं हो, जीसस क्राइस्ट से समझदार नहीं हो। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मत जाना, मत करना, लेकिन बाइबल कहती उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारे खेत वो जोहेंगे तो ज्यादा खेत फसल आएगी तो हम प्रभु को ज्यादा दान देंगे। देखो प्रभु के राज्य का फायदा है। इस तरह से इंसान फंसता है शैतान के चक्रों में। 25 के बाद 33 आयत में लिखा है, तेरी भूमि की उपज और तेरी सारी कमाई एक अनजाने देश के लोग खा जाएंगे और सर्वदा तू केवल अंधेर सहता और पिसता रहेगा। यह वचन कहां पूरा हुआ? गिदौन के टाइम पे जब वो गेहूं छुपा रहा था, तो उस परमेश्वर के वचन में लिखा है कि लोग आते थे पलिश्ती और सब बीज ले जाते थे, फसल ले जाते थे, ताकि इनके पास बीज ही न रहे, फसल न रहे। तो परमेश्वर ने कहा, पहले से लिखा, तेरी उपज तेरी कमाई अनजाने लोग खाएंगे। 48 आयत को पढ़ेंगे। उसमें लिखा है,
इस कारण तुझको भूखा प्यासा नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, जब तक तू नष्ट ना हो जाए। वो तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। और ये वचन जब न्यायियों की पुस्तक में हुए, कैसे, अगर आप इन्हें पढ़ेंगे ना, जैसे मान लो अगर हम न्यायों की पुस्तक 3 उसकी 12 में पढ़ते, फिर इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इजराइल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने उसकी दृष्टि में बुरा किया था। कि परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और परमेश्वर ने अन्य जाति एक राजा को इजराइल के ऊपर प्रबल कर दिया। क्यों? क्योंकि व्यवस्था में लिखा हुआ था। कौन सी व्यवस्था में? जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है, पहले से ही बोल दिया गया था कि वो तो उसको शत्रुओं से हरवाएगा। 25 आयत में बोल दिया गया था। 33 आयत में अनजाने देश के लोग तेरी उपज खा जाएंगे। बोल दिया गया था 48 आयत में तुझको भूखा प्यासा नंगा होकर शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी। और जब कोई न्यायी उठता था, वचन बताता था कि बच्चों ये लिखा है वचन में, राइट वचन ये है, सही वचन ये है, और वो तौबा करते थे प्रभु से, फिर से प्रभु की ओर मुड़ते थे। न्यायी फिर उनकी अगुवाई करता था परमेश्वर, फिर उनके साथ रहता था। क्योंकि परमेश्वर को जिताने के लिए फिजिकल ताकत की जरूरत नहीं है, उसे किसी फिजिकल सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अगर आप वचन पे सही हैं, आप खड़े हैं, आप जीतेंगे अपने आप। तो इस तरह से आज हम इस पुस्तक को समझते हैं कि आपने इसे समझा, आपने इसे जाना, किस तरह से परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता आया है। हालेलुया। आज एनिमी हमारे बाहर नहीं है। परमेश्वर के राज्य में अगर आप स्पिरिचुअल लोग हैं, आपका कोई एनिमी, कोई पास्टर, कोई सेवकाई, कोई इंसान, कोई आपके खिलाफ बोलने वाला, कोई बंदा आपका दुश्मन नहीं है। आपका दुश्मन आपके सेल्फ, आपके खुद के गुनाह, पाप और वचन के ऊपर ना चलना, ये आपके दुश्मन है। क्योंकि वचन के ऊपर ना चलने से जब परमेश्वर की ग्रेस खत्म हो जाती है, देखो वचन में क्या लिखा हुआ, फिर से पढ़ेंगे उसको, उसके बाद हम आखिरी प्रेयर में चलेंगे। यहां पर एक वचन मैंने पढ़ा कि परमेश्वर कहता तू अत्यंत घबराएगा। अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कहा घबराहट रहेगी तुम लोगों में, अत्यंत घबराहट। जिस काम में तू हाथ लगाएगा यहोवा तुझको श्राप देता रहेगा और भय तुर करता रहेगा। भय तेरे अंदर रहेगा। आज अगर आप डिप्रेस्ड लोगों को देखेंगे, अजीब सा भय है उनके अंदर, अजीब सी बेचैनी है लोगों के अंदर। उसका रीजन यह है कि जब वचन को ब्रेक किया जाता है तो बेचैनी लाइफ में एंटर करती है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। आपको यह बात हमेशा वचन से याद रखनी है। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, जो कोई तुझको कोसे मैं उसको श्राप दूंगा। इसीलिए आपको अपने दुश्मनों को कभी कोसने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है अब्राहम की जनरेशन से, जो आप और मैं हैं, कि जब कोई तुझको कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। जब हम वर्ड के ऊपर रहेंगे, वचन के ऊपर रहेंगे, हम कभी भी हारेंगे नहीं। अगर हम वचन से बाहर रहेंगे तो एक तिनका भी तुम्हें गिरा देगा, और अगर हम वचन के अंदर रहेंगे, पहाड़ भी तुम्हारे सामने बोना और कच्चा नजर आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस है। अपने इनसाइड पे काम करें, अपने अंदर काम करें, बाहर काम करने की कोशिश मत करें। अंदर सुधार करें, बाहर अपने आप सुधार हो जाएगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ। एक साल्वेशन प्रेयर मैं आपके साथ करना चाहता हूं। जितने पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या जात को बदलने के लिए नहीं आए, वो जीवन को बदलने के लिए आए हैं। अगर आप पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं और आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ में काम करें, तो अपने हाथों को उठाकर मेरे साथ एक प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ करें, अपने लहू से धोकर साफ करें, मुझे अपनी संतान बनाएं, मेरे जीवन में आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। अपने हाथों को उठाएं सब जन। खुदा बाप, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को हील करे,
तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को डिलीवर करे, तेरा पाक रूह अजीब और अचंभी रीति के साथ इनकी जिंदगियों में कार्य करे। प्रभु इन्हें आशीषित कर, इनको बढ़ा खुदावन, वचन की गहराई इन पर जाहिर कर। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। जिस तरह आपने परमेश्वर के गहरे भेदों को सुना, तो अब तैयार हो जाएं 4 बजे बी फ्रूटफुल प्रोग्राम के लिए, जो परमेश्वर की दासी के द्वारा लाइव किया जाएगा और आप उनके द्वारा परमेश्वर के गहरे भेदों को इस टीचिंग में सुनेंगे। तो ये टाइम है बोने का, तो अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपनी सीड को निकालें परमेश्वर के कामों के लिए। आप ऑनलाइन तरीके से, जैसे कि जीपे, गूगल पे, उसके QR कोड को स्कैन करें अपने मोबाइल फोन के जरिए, तो इजीली अपनी ऑफरिंग को आप ऑनलाइन तरीके से भेज सकते हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनके भी QR कोड को स्कैन करके आप अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। और आप बैंक अकाउंट्स के जरिए, जैसे कि ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनकी डिटेल को अपनी टीवी स्क्रीन से नोट कर सकते हैं। तो इसके जरिए आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए चर्च के अकाउंट्स में भेज सकते हैं। और आप पार्टनरशिप्स को जरूर लें, जैसे कि टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, माइटी इवेंट पार्टनरशिप, ताकि आपका बोया गया बीज परमेश्वर के कामों में इस्तेमाल किया जाए। और जो लोग इस समय फॉरेन से, विदेश से आप इस टीचिंग को सुन रहे हैं, आपने भी अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के कामों के लिए भेजते जाना है। जो 3 नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखाए गए, इनके ऊपर कॉल करें, व्हाट्सएप करें। आप जब इनके ऊपर कॉल करेंगे तो आपको टीम के द्वारा प्रॉपर जानकारी दी जाएगी कि कैसे आपने फॉरेन से, विदेश से अपनी ऑफरिंग को आपने चर्च में भेजना है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को लेके हमारे बीच में आए, तो आप उन मीटिंग्स को, उन प्रार्थनाओं को सबसे पहले और समय पर सुन सकें। धड़कन में तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू बचा, तेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो। एहसास में हो तू बसा, न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब दूर रहे मेरा रहनुमा। ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन में तेरा ही नाम हो, हर सांस की पुकारे उस यीशु को तुझसे, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो। एहसास में हो तू बसा, पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं। हजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं, है कल तेरी मैं बनूं। पिछला सब जाता रहे,
तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं, है कल तेरी मैं बनूं। ना हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला, तेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की, हर सांस की ऐसे पुकारे उसी यीशु वो को तू बजा, तेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं, हजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं, है कल तेरी मैं बनूं, पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं, हजूरी हो तेरी मुझ में, हजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं, है कल तेरी मैं बनूं। ना हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला, तेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू बजा, तेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, हर सांस में